हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो ध्यान है मोस्टली तीन चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। सबसे पहला नंबर है फार्मूला। फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि फार्मूले के ही आधार पे पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी। दूसरे नंबर पे है कि बजट को लेके ईपीएस 95 पेंशन धारकों का क्या अपडेट है, क्योंकि अगर बजट नहीं होगा तो ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं दे पाएंगे, मुहैया नहीं करा पाएंगे। और तीसरे नंबर पे है कि पेंशन की राशि कितनी दी जाएगी, यानी कि मिनिमम पेंशन सेट कितने पे किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे मीडियाओं के माध्यम से आपने सुना होगा कि कोई बता रहा है कि 3,000 पे सेट, कोई 5,000 पे सेट, कोई 7,500 पे सेट, कोई 8,500 पे, 9,500 पे, और यहाँ तक कि 10,000 पे भी बात रखी गई है। तो अब अगर 10,000 हो या 9,500 हो या 8,500 हो, 7,500 हो, 5,500, तो जो भी पेंशन की राशि हो उसको फिक्स तो करना जरूरी है ना। जितने भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। चाहे जितनी भी संस्था हो, चाहे संस्था छोटी हो चाहे संस्था बड़ी हो, जिसने पेंशन मुद्दे को उठाया है, उनकी अगर मांग को देखेंगे कि पेंशनर्स के लिए क्या डिमांड की जा रही है, तो कई प्रकार की डिमांड सामने निकल के आती है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक डिमांड जो है, उस एक डिमांड पे काम करना है, ये पेंशनर्स का कहना है। नंबर एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बजट को लेकर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसी संसद में जो प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्न में माननीय रामेश्वर तेली जी ने बताया था, स्पष्ट किया था कि भाई बजटीय प्रावधान नहीं है, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो पेंशन की राशि दी कितना जाएगी, और दी भी जाएगी तो कब से दी जाएगी। अभी अगर बात करें तो ईपीएफओ का कुछ पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है। साथ ही साथ में श्रम मंत्रालय की तरफ से भी अपडेट आया था कि कुछ पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है। पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होने की वजह से भी पेंशनर्स को पेंशन की राशि में डिले हो सकता है। बताया जा रहा है कि फरवरी तक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया होने लगेगी। फरवरी नजदीक आ चुकी है। अब फरवरी नजदीक है, फिर पेंशन को लेकर कोई अपडेट नहीं है, किसी भी प्रकार का सर्कुलर नहीं है, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है, तो समस्याएं आ सकती हैं। पेंशन वृद्धि को लेके पेंशनर्स का इंतजार और लंबा हो सकता है, अभी और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। जो पेंशनर्स भाई बंधु हैं, काफी ज्यादा एक उम्मीद उनको है, तो भगवान करे कि उनका उम्मीद जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि में 80% तक संभावना है कि फरवरी में हो जाए, लेकिन 20% ये भी संभावना है कि डिले भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है। और जो मोस्टली ये अब जिन पे चर्चाएं होनी थी, वो चर्चाएं इसी प्रकार से निरंतर चल रही है, चाहे वो बजट को लेके हो, चाहे फार्मूले के लेके हो, चाहे पेंशन की राशि को लेके हो। उसी में किसी भी में भी अभी तक क्लियर, जैसे कि मतलब कि एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि इतना ये होना ही होना है, तो ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। उस पर बातें चल रही हैं, विचाराधीन है और विचार उस पर हो रहे हैं। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से पेंशनर्स भाई बंधुओं तक पहुंच ही जाता है। तो अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। कोई भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिखा दी जाएगी, मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।